कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 33,700 करोड़ रुपए के अधिक के विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास कार्यों की जो प्रोजेक्ट हैं उसकी आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सबसे चहेते नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा समायोजन की घोषणा है वो मोदी जी अपने मुख खाग्र से बिल्हा में करें। यही इसीलिए हम लोग रैली कर रहे हैं यहाँ पे सर। हजारों करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को वो देने वाले हैं। पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत उत्साह है। और 2023 में नवंबर-दिसंबर में आपने मोदी की गारंटी के नाम पर 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया, यानी कि गारंटी का भी गारंटी कहा आपने, मोदी का गारंटी यानी कि गारंटी का भी गारंटी कहा। आज 1 साल से भी अधिक समय हो गया है। 108 किलोमीटर लंबी जो रेलवे परियोजना है उसके लिए भी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। 2690 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल तारीख है 30 मार्च और नवरात्र का पहला दिन है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे छत्तीसगढ़ दौरे पर। बिलासपुर के मोहभट्टा में उनकी सभा होगी जहां लोकार्पण, भूमि पूजन, नए कार्यों की शुरुआत यानी कि बहुत सारा कार्यक्रम है। लगभग 30,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए के विकास कार्यों को राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा कल बिलासपुर में 2 चीज़ें और हैं, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ साथ नरेंद्र मोदी से लोगों की उम्मीदें क्या है, युवाओं की उम्मीदें क्या है, उस विषय पर भी हम आज बात करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि बीएड और डीएड अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि बजट में ऐलान किया है कि इसी सत्र में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, लेकिन युवा इंतजार कर रहे हैं। वो लगातार डिमांड करें कि भर्ती कब होगी और जल्दी से जल्दी भर्ती करनी चाहिए, ऐसी सरकार से डिमांड की है। इसके अलावा डीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी जा चुकी है वो समायोजन की डिमांड करें, तो उन दोनों वर्गों को भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या कार्यों का लोकार्पण करेंगे, कौन कौन से कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिल रहा है। क्योंकि विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है जो आपको जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युवाओं की उम्मीदें क्या है, युवा क्या चाहते हैं, वो भी आपको आज सुनना चाहिए। आपको मालूम होगा कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव की प्रचार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर थे, तब उन्होंने युवाओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया था और युवाओं से कहा था कि युवाओं के साथ में न्याय होने वाला है। और आपको मालूम होगा कि सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की खबरें आपको लगातार देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से बीजेपी ने उठाया था और इस मामले में, इस घोटाले में बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं। इसमें सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी से लेकर कई लोग शामिल हैं जो सलाखों के पीछे हैं। तो युवाओं को और भी उम्मीदें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से कार्यों की नींव रखने वाले हैं और कौन कौन से कार्य हैं जिसकी सौगात देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 33,700 करोड़ रुपए के अधिक के विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास कार्यों की जो प्रोजेक्ट हैं उसकी आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके अनुरूप सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने और छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जाने हैं। तो सबसे पहले जो है पीएम मोदी बिलासपुर जिले के एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना जो तीसरा चरण है उसकी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी जो लिमिटेड है 15,800 करोड़ रुपए के अधिक की लागत वाली पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की जो शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि WRES के तहत 560 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पावर ग्रिड की 3 विद्युत पारेषण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की सिटी गैस की आधारशिला भी रखने वाले हैं।
इसमें 200 किलोमीटर से अधिक हाई प्रेशर पाइपलाइन और 800 किलोमीटर से अधिक MDPE जो है पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 1285 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई CNG डिस्पेंसिंग आउटलेट शामिल है। और हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की 540 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम और रायपुर पाइपलाइन जो है उसकी परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं, जिसकी लागत 2210 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आम आदमी से जुड़ा विषय है, 108 किलोमीटर लंबी जो रेलवे परियोजना है उसके लिए भी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। 2690 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। मंदिर हसोद के माध्यम से अबनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन जो है सेवा शुरू होने वाली है, उसे हरी झंडी दिखाई जाएगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों को भी नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क के जो बुनियादी ढांचे हैं उसे बढ़ाते हुए NH 930 यानी कि 37 किलोमीटर के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 75 किलोमीटर के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। आपको बता दें कि कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। 1270 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ये परियोजनाएं आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 PM श्री स्कूलों की सुविधाओं को भी जो है सौगात देने वाले हैं, समर्पित करने वाले हैं। इनमें से 29 जिले की 130 PM श्री स्कूल हैं और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि VSK भी शामिल है। आपको बता दें कि 3 लाख लाभार्थियों को खुद का घर मिलने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो उन लाभार्थियों को चाबी सौंपने वाले हैं। तो ये थी जो प्रोजेक्ट जिसकी आधारशिला या फिर लोकार्पण या फिर भूमि पूजन या योजनाओं का जो है लाभ सीधा लाभार्थियों को मिलने वाला है, उसकी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा बिलासपुर के मोहभट्टा में और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी शासन स्तर से प्रशासन स्तर पर जुटा हुआ है। सिक्योरिटी चेकिंग काफ़ी तेज कर दी गई है उस इलाके में और कार्यक्रम में आने वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ों से भी गुजरना पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी आप कर लीजिए। और एक जरूरी सूचना, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो आप काले कपड़े लेकर बिल्कुल ना जाइए, वरना आपके काले कपड़े या फिर काले चुनरी जो है उसी स्थान पर रखवा दिए जाएंगे। लाइटर, इसके साथ साथ लाइटर, माचिस, तंबाकू से जो रिलेटेड सामान है वो लेकर ना जाए। अब आप आगे वीडियो में देखेंगे कि BEd और DEd अभ्यर्थी जो लगातार शिक्षक भर्ती की डिमांड कर रहे हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है शिक्षक भर्ती का। आपको मालूम होगा कि जब चुनाव था तब BJP ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ साथ विधानसभा में ऐलान हुआ, ऐलान के साथ साथ वादा हुआ और घोषणा भी हुआ, लेकिन भर्ती परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। हालांकि इस बजट में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती की जाएगी, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, तो उन युवाओं को भी सुनेंगे। वहीं BEd अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी जा चुकी है, जिनकी संख्या लगभग 3000 के आसपास है, ये लगातार समायोजन की डिमांड कर रहे हैं। तो उनकी डिमांड क्या है, उन्होंने बिलासपुर में पैदल मार्च भी किया है। तो उन युवाओं को भी इस वीडियो में आप देखेंगे और सुनेंगे कि समायोजन को लेकर वो क्या चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी क्या उम्मीदें हैं। सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। भिलाई टाइम्स की टीम भी कल बिलासपुर दौरे पर रहेगी, जहां आपको हम जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, किस तरह से मोदी की सभा हुई, किस तरह से लोग आए, किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको कल लगातार वीडियो में देखने को मिलेगा। जय जोहार। हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र और चैती चंद के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके आगमन से हमारे प्रदेश के विकास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। रविवार 30 मार्च को बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी प्रदेशवासियों को 33,700 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की सौगात देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नवरात्रि के पहले दिन और हिंदू नव वर्ष के दिन मोहभट्टा, बिलासपुर
जिले में आगमन हो रहा है। हजारों करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को वो देने वाले हैं। पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत उत्साह है और 2 लाख से अधिक लोग अब तक आएंगे, ऐसी सूचना मिली है। तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन और उनका कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार होने वाला है। आज आप इधर बिलासपुर में आए हुए हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में, आपकी क्या मांग है सर? सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, एक्चुअली 30 तारीख को हमारे सबसे चहेते नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा समायोजन की घोषणा है वो मोदी जी अपने मुख खाग्र से बिल्हा में करें। यही इसीलिए हम लोग रैली कर रहे हैं यहाँ पे सर। आपको कितना दिन हो गया तो धरना स्थल रायपुर में बैठे हुए? सर हम लोगों का आज 105वां दिन है। आज हम लोग रायपुर तूता धरना स्थल से बिलासपुर में आए हैं इसीलिए कि मोदी जी को का जो ध्यान है वो हम अपनी तरफ आकर्षित करें और हम बस इसी मांग के लिए आए हैं सर कि हमारे जो समायोजन का जो घोषणा है वो मोदी जी अपने मुखाग्र से करें। बस। आप लोग के समायोजन के लिए कमेटी बनाई गई है तो उसपे कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर कमेटी बन गई है, अगर कमेटी का निर्णय जल्दी आएगा तभी तो हमारे काम का है सर। 3 महीने से हमारी ना सैलरी आ रही है, ना हमारे पास खाने पीने के लिए भी राशन है, कुछ भी नहीं है सर। तो हम अब ऐसा हो गया है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है हमारे पास सिवाय मोदी जी के। हम यही चाह रहे हैं कि मोदी जी 30 तारीख को कैसे भी करके हमारे समायोजन की घोषणा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में आपका स्वागत है। आप हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, डीएड बीएड जो अभ्यर्थी है उनके साथ आप न्याय करेंगे, ये गुहार करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि हम युवाओं के साथ आप न्याय करेंगे। क्योंकि आपने पिछले वर्ष 2023 में नवंबर दिसंबर में आपने मोदी की गारंटी के नाम पर 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया, यानी कि गारंटी का भी गारंटी कहा आपने। मोदी का गारंटी यानी कि गारंटी का भी गारंटी कहा। आज 1 साल से भी अधिक समय हो गया है। जिस वादा का आपने जिक्र किया था 57,000 शिक्षक भर्ती, उसे आप 2 साल के भीतर पूर्ण करने का बात किए थे, अभी तक उसका अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार से हम लगातार गुहार करते आए हैं, मांग करते आए हैं। विधानसभा में आपका शीतकालीन सत्र में सवाल उठा, बजट सत्र में भी सवाल उठा, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कार्यवाही आगे बढ़ती हुए नजर नहीं आ रही है। बजट में भी बात किया गया तो वो भी आधे अधूरे बात किया गया। हम आपसे गुहार करते हैं, आपसे मांग करते हैं कि जो आपने वादा किया है, जो आपने हमें विश्वास दिलाया है मोदी के गारंटी के नाम पर आप आ रहे हैं, तो इसका हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को सौगात देंगे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय देंगे।